आत्मनंदन मास्टर्स, आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई और सभी का नव वर्ष मंगलमय हो। आज हम चर्चा करेंगे कि लोग ईश्वर की प्राप्ति के लिए कितने कितने कष्ट करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर प्राप्त नहीं होता है, फिर भी कुछ उनके हाथ में नहीं लगता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारी इच्छाएं, जो दैनिक जीवन में या हर समय जो हमारे मन में लगा रहता है ना कि हमको ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, और उनको ये मालूम नहीं रहता है कि परमात्मा को पाने के बाद ये सब चीज़ें आपकी हो जाती हैं, क्योंकि मुख्य लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना और उसी की आराधना में लगना। एक एग्जाम्पल छोटा सा दूंगा, उससे आपको हो सकता है स्पष्ट हो जाए। एक बार क्या था कि एक राजा था। राजा के पास में कोई संतान नहीं थी और कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण उसको बड़ी चिंता हो रही थी कि मेरे राज्य को कौन संभालेगा मेरे जाने के बाद में। तो उसने एक काम किया कि एक जो उसके राज्य में बाहर एक बगीचा था बड़ा, उस बगीचे में बाउंड्री थी और एक गेट था उसका। उसने एक अरेंजमेंट किया कि सभी राज्य में ये मुनादी करवा दो कि जो भी इस बगीचे में आकर के राजा से मिलेगा 10 मिनट के अंदर, तो उसको राजा अपना राजपाट दे देंगे, यानी सभी चीज उसको सौंप देंगे और वो जंगल में तपस्या के लिए चले जाएंगे। तो ये सुन करके सॉरी ये सुन करके बहुत सारे लोग आए और दूसरे दिन जिस दिन प्रतियोगिता ये थी, तो उस दिन बहुत सारे लोग आए और राजा ने क्या किया था कि गेट से जैसे ही घुसेगा पर्सन, तो जो रोड है राजा के पास तक पहुंचने की, उसके आसपास उसने सभी चीज़ों की व्यवस्था कर रखी थी। आपको मालूम है जैसे कि अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन के होटल बना रखे थे उसने, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थे। नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही थी, बहुत सुंदर संगीत चल रहा था, जगह जगह आभूषणों के ढेर लगा दिए थे। सभी चीज़ें, यानी जो पर्सन को चाहिए वो सभी चीज़ें उसने बीच रास्ते में 10 मिनट का जो रास्ता था उसमें लगा रखी थी। और सभी लोग आकर के जा रहे थे, गेट पर एंट्री होती थी उनकी कि और राजा से कितने समय में मिलता है वो डिसाइड हो रहा था। तो मैक्सिमम लोग क्या कर रहे थे कि जैसे ही घुसते थे तो कहीं नाच गाने में व्यस्त हो गए, कोई भोजन में व्यस्त हो गया और राजा से मिलने का टाइम खत्म हो जाता था। उनको वॉचमैन उनको निकाल करके गेट के बाहर कर देता था। यही स्थिति शाम तक बनी रही। राजा को बड़ी चिंता हुई कि मुझे लगता है कि आज कोई उत्तराधिकारी मिलेगा नहीं। लेकिन शाम होते होते एक पर्सन आया, उसने कहा मुझे राजा से मिलना है, मुझे मुलाकात करनी है राजा से। तो उसकी एंट्री हुई तो जैसे ही अंदर घुसा तो सभी चीज़ें चल रही थी, लेकिन उसने क्या किया, किसी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, देखा ही नहीं उसने। वो तो सीधा जो रास्ता था राजा के पास तक पहुंचने का, रास्ते में लोग बोल भी रहे थे कि भाई ये ले लो, ठंडा ले लो, जैसे बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, यानी ठंडा यानी कोका कोला तो वो बोले कि भाई ये ठंडा ले लो, थोड़ी देर विश्राम कर लो, ये खा लो, वो खा लो, थोड़ा नृत्य देख लो। ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे थे, लेकिन उसको इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं थी। वो सीधा चला गया राजा से मिलने, और जो 10 मिनट का समय निर्धारित किया था उसी 10 मिनट के अंदर वो राजा से मिला जा करके उसने अपनी एंट्री दर्ज करवाई। राजा बहुत खुश हुआ, क्योंकि सुबह से लेकर के हजारों लोग आए, उस गार्डन में प्रवेश किया, लेकिन उनमें से एक पर्सन पहुंच सका राजा के पास में। और राजा ने गद्दी से उतर करके उसको अपना पूरा राज सिंहासन सौंप दिया
और राज्य में मुनादी करवा दी गई कि आज के बाद फला फला जो पर्सन पहुंचा था वो राजा घोषित किया जाता है, और वो व्यक्ति दूसरे दिन से राज्य संभालने लगा। इसके बाद क्या हुआ कि जब उसको राज्य मिल गया तो बगीचे में जितनी भी चीजें थी वो किसकी हो गई? उसी व्यक्ति की हो गई, स्वाभाविक है। और राज्य पूरा उसको मिल गया, यानी सभी चीजें उसकी हो गई। अब उसको एक एक चीज के लिए भटकने की जरूरत नहीं थी कि मैं स्वादिष्ट भोजन कर लूं, उसके लिए जो है पैसे हो जाएं, या फिर मैं नृत्य देख लूं उसके लिए पैसे हो जाएं। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप परमात्मा की आराधना में लगे हुए हैं और परमात्मा को पा लेते हैं तो फिर सभी वस्तुएं आपकी हैं। वो वस्तुएं आपके उपभोग करने के लिए हैं, चिपकने के लिए नहीं है। पर्सन क्या करता है, उन्हीं से ही चिपक जाता है और ईश्वर को भूल जाता है, परमात्मा को भूल जाता है। तो वही स्थिति हम लोगों की है कि हम लोग चाहते तो हैं कि परमात्मा मिले, लेकिन ये चीजें छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये चीजें पकड़ के सोचते हैं कि ये भी पकड़े रहें और परमात्मा में मिल जाए। तो दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। अगर परमात्मा को पा लिया तो ये सब चीजें आपकी ही हैं, यानी जिसे पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता है, वही हमें करना है। और वो आपके अंदर है, उसके लिए कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। आप जितना अंदर जाओगे वो मिल जाएगा। उसके लिए ना कोई पैसे खर्च करने हैं, ना कुछ करना है। बस आप कहीं भी बैठो, ध्यान में बैठो, ध्यान में ही उसकी उपस्थिति महसूस होगी। बाकी चीजें करते हैं हम, अच्छी बात है, वो एक सहायक है, लेकिन ध्यान के द्वारा ही हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान ही एकमात्र रास्ता है जिससे कि हम उसको पा सकते हैं। और ध्यान में भी हमको करना क्या है? ध्यान में बैठ करके केवल विचारों को देखना है, विचारों से लड़ना नहीं है। हम क्या करते हैं, ध्यान में जब बैठते हैं तो विचारों से बहुत लड़ते हैं। दो तीन तरह के विचार होते हैं और विचारों को भी बाइफरकेट करते हैं, क्योंकि उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वो परमात्मा से ही संचालित हैं। विचार भी कैसे चल रहे हैं, मन किससे संचालित है? परमात्मा से ही संचालित है। तो इसलिए हमें उस पर ध्यान देना है, तो विचारों के पार हो जाएंगे, फिर उसके दर्शन होना शुरू हो जाएंगे। और बहुत सहज है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। तो धीरे धीरे करके मैं आपको उसके पास तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये प्रयास कितना सफल होता है आप लोग स्वयं बताएंगे। धन्यवाद। आत्मबंधन।